बहुत बार हमने इस वचन पर मनन किया है, लेकिन आज प्रभु ने फिर से ये वचन पे बात करने को दिया है। हालेलुया। क्या पता प्रभु आज किससे बात करना चाहता है, किसके मन को खोलना चाहता है, किसकी दिमाग की खिड़कियां को आज खोलना चाहता है, किसका मन दूर है आज वो प्रभु जानता है। हालेलुया। हमने देखा अय्यूब नाम का एक धर्मी जन, जिस पर प्रभु को, खुदा को बहुत मान है और उस पर बहुत विश्वास करते हैं, और प्रभु उससे बहुत खुश थे कि वो मेरा बंदा है। वो पूरी धरती पर उसके जैसा कोई खरा इंसान नहीं है, वचनों को मानने वाला नहीं है, और वो मुझसे प्रेम करता है। खुदा अपने बंदे से खुश है, जानता है कि मेरे साथ वफादार है। एक दिन प्रभु के सामने शैतान डोलते डालते घूमते गामते आ गया, और प्रभु ने अपने बंदे पर विश्वास था, और इसीलिए प्रभु ने शैतान को पूछा, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब पर नजर की है, ध्यान किया है? देख, उसके जैसा कोई पूरी पृथ्वी पर नहीं है। वो कितना ईमानदार है, कितना वफादार है, कितना धर्मी जन है, मैं उसको जानता हूं। और शैतान ने आगे से जवाब दिया, क्या वो तुझे ऐसे ही मानता है? तूने तो उसको बहुत कुछ दे रखा है, इसलिए वो तेरा आदर करता है, इसीलिए वो प्रार्थना करता है, इसलिए वो ईमानदार है, क्योंकि तूने उसका घर भर रखा है, उसका गल्ला बढ़ रखा है, और उसका गल्ला पूरे देश में चल रहा है। उसकी शाखाएं, ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में हैं। इतना बड़ा बिजनेस दे रखा है, इतना बड़ा कारोबार दे रखा है, इसलिए वो तेरी इज्जत करता है, इसलिए वो आपका भय मानता है। हालेलुया। प्रभु को अपने बंदे पर विश्वास है, इसीलिए प्रभु ने शैतान को बोल दिया कि वो मेरा वफादार जन है, वो मेरा प्रिय है। हालेलुया। मैं उसे जानता हूं। हालेलुया। लेकिन शैतान बहुत चालाक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शैतान आज्ञा ले रहा है, इजाजत मांग रहा है कि तू उसको मेरे हाथ में कर दे। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि शैतान बिना मर्जी से परख नहीं सकता, आजमाइश नहीं कर सकता। शैतान को आज्ञा लेनी पड़ रही है, एक विश्वासी को परखने के लिए, ईमानदार को परखने के लिए, इंसानों को परखने के लिए, क्योंकि शैतान पैदा नहीं हुआ, शैतान का कोई वजूद नहीं था, उसमें कोई ताकत नहीं है। जब तक हमारा प्रभु खुदावंद उसको इजाजत ना दे, तब तक वो आजमाइश नहीं कर सकता, तब तक वो परख नहीं सकता। बोलो हालेलुया। शैतान कुछ भी नहीं है, ये खुद से पैदा भी नहीं हुआ, इसका खुद का कोई वजूद नहीं है। ये तो पहले फरिश्ता था। हालेलुया। फरिश्ता था, खुदा को जानता था, प्रभु की हुजूरी में रहता था, लेकिन इसमें घमंड आ गया, इसमें बड़े होने की तलब लग गई कि मैं खुद खुदा बन जाता हूं। तब इसको
आसमान से, स्वर्ग से निकाल दिया गया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है कि शैतान का कोई वजूद नहीं है, वो पैदा नहीं हुआ। वो अपनी अनाज्ञाकारी करके, अपने घमंड के कारण, अपने झूठ के कारण, अपने ख्यालों के कारण उसने सोच ही लिया कि मैं इस स्वर्ग से भी बड़ा स्वर्ग बनाऊंगा, बड़ा सिंहासन लगाऊंगा। उसके सोचने से ही उसको गिरा दिया गया। लेकिन खुश हो वो कि हमारा खुदावन वो खुद से बना है, खुद से वो जन्मा है, वो अल्फा और ओमेगा है। और शैतान की कोई औकात नहीं है कि वो आपको छू सके और आपका घर परिवार को बर्बाद कर सके। हालेलुया। लेकिन इसको शैतान बोला जाता है क्योंकि ये गिराया गया है, एक गिरा हुआ है। और इसका एक ही काम है, लोगों को परखना चाहता है, आजमाइश करना चाहता है। और जब जे खुदा के पास जाता है कि मैं उसको परखना चाहता हूँ, मैं उसको परखना चाहता हूँ, तो खुदा को तो अपने बंदों पर विश्वास है, अपने ईमानदार विश्वासी पर विश्वास है, वो जानता है। लेकिन शैतान के मन में खोट है, वो खुद गिरा है और वो इंसानों को भी गिराना चाहता है। उसके दिल में खोट है, वो सच्चाई के साथ नहीं परखता, वो गिराना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। इजाजत तो ले लेता है लेकिन वो सच्चे मन के साथ नहीं करता, वो गिराना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रभु को, मेरे खुदा को मुझ पर भरोसा है। हालेलुया। वो जानता है जब जब परखने जाएगा और मेरा बंदा जब परखा जाएगा, ताया जाएगा, आग में डाला जाएगा, जैसे सोना बनकर बाहर निकलेगा और शैतान शर्मिंदा होगा। बोलो हालेलुया। शैतान को इजाजत मिली जे आपको परखने की, शैतान को इजाजत मिली हुई है। ऐसे नहीं हुआ आप लोगों के पास, ऐसे नहीं मन में ख्याल डालता। हालेलुया। लेकिन प्रभु जी बोल रहे हैं अय्यूब तो मेरा वफादार है, वो बहुत अच्छा है, तू उसको परखना चाहता है, चल परख ले फिर एक बार जा, मैंने तुझे इजाजत दी। और शैतान ने परखने का काम स्टार्ट कर दिया, उसका सब कुछ खत्म कर दिया, बिजनेस, बच्चे, परिवार, नौकर, सब कुछ। और घर में अकेला अपनी पत्नी के साथ। हालेलुया। अब भी जो टस से मस नहीं हुआ, बच्चे खत्म हो गए, बिजनेस खत्म हो गया, परखने वाला परख रहा है, आजमाइश कर रहा है, जोर लगा रहा है कि मैं अय्यूब को गिरा दूं, इसको खुदा से दूर कर दूं, दूरियां बना दूं। लेकिन अय्यूब बोल रहा है प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। बोलो हालेलुया। शैतान शर्मिंदा हो रहा है। शैतान बोला जो कैसा बंदा है, इसके बच्चे मार दिए मैंने, इसका बिजनेस खत्म कर दिया, इसके नौकर चाकर चले गए, फिर भी कह रहा है कि प्रभु तू ही अच्छा है, तूने दिया, तूने ले लिया, कोई बात नहीं। हालेलुया। शैतान जोर ला रहा है, बहुत ज्यादा जोर ला रहा है, गिरा दूं, पर इसका काम नहीं चल रहा क्योंकि वो धर्मी जन था। उसका रिश्ता अपने खुदा के साथ पक्का रिश्ता था, कच्चा रिश्ता नहीं है। और जिनके रिश्ते पक्के होते हैं उनको कोई तोड़ नहीं सकता, दूरियां नहीं बना सकता, घरों को तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो पक्के हैं, वो किसी पर विश्वास नहीं करते, वो कानों के कच्चे नहीं है, इसकी बात उसकी बात नहीं सुनते। और अय्यूब भी ऐसा ही है, वो सुन नहीं रहा शैतान की बात, शैतान को शर्मिंदा ही करी जा रहा है। जैसे हम दूसरा वचन में पढ़ते हैं, अय्यूब 2 अध्याय, उसमें जब हम देखते हैं 10 वचन पढ़ो। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले?
इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। पाप नहीं किया। आज इंसान जट से कुछ उससे ले लिया जाए तो बोलता खुदा मेरे साथ ही बुरा कर रहा है। खुदा नहीं चाहता कि मैं सुख और शांति से रहूं। अच्छा बड़ा काम चल रहा था, पता नहीं खुदा की मर्जी है, प्रभु की चाहता मेरी फैमिली मेरे बच्चों नु बस तंगी करी जा रहा है। आज का इंसान जल्दी से मुंह खोलता है और पाप कर बैठता है, लेकिन जिसके बच्चे मर गए, जिसका बिजनेस खत्म हो गया, कारोबार चल गया, ये बोल रहा है भाई, अपनी घर वाली से भी बात कर रहा है, घर वाली आक गई थक गई, सब कुछ चला गया, तू मुंह खोल और खुदा को फटकार और कह कि तू अच्छा खुदा नहीं है। कहता मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं, वो मेरा भला खुदा है। हालेलुया। अब शैतान को लग गई आग। शैतान दूसरी बार जाता है फिर प्रभु के पास। हालेलुया। दूसरा अध्याय 4 वचन से पढ़ो। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ दे। हालेलुया। अब दूसरी बारी आया, शैतान खुदा के पास गया और खुदा ने पूछा, भाई बता, तू तो आजमाइश कर रहा था, तू परख रहा है, मेरा बंदा कैसे ली? तूने जीत तो नहीं लिया, तूने उसको मार तो नहीं दिया, वो कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया, क्या हुआ? शैतान बोल रहा, भाई ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जब किसी इंसान को पीड़ा होती है ना, हड्डियों में दर्द होती है, दिल में दर्द होती है, तब वो तेरा इनकार करेगा, ऐसे नहीं वो मानता। हालेलुया। फिर प्रभु ने फिर उसको इजाजत दी। हालेलुया। अब दूसरी बार इजाजत मांगी है शैतान ने, तू दे, एक बार मुझे उसको शरीर को छूने तो दे। लेकिन प्रभु ने कहा, जा, सब कुछ करके देख ली, सारा कुछ आजमाए के देख ली, अपनी जितनी ताकत है ताकत लगा के देख ली, लेकिन उसकी जान मत लेना। हालेलुया। इधर देखो, सब मुझे देखो। हालेलुया। शैतान ने इजाजत ली है जी। जब आप पर बीमारियां, दुख, मुसीबतें, आजमाइशें आती है तो वो आपको परखने के लिए आती है। आप परखे जाते हो, अब खड़े होते कि नहीं होते कि प्रभु को मुंह से गलत वर्ड बोल बोल के कहीं खुदा का इनकार तो नहीं कर देते। जिसको आज जिस टाइम उसने गवाही दी तो आपने बोला हमारा यीशु बहुत अच्छा, हमारा चर्च बहुत अच्छा। जब इधर उधर कुछ हिलजुल हुई तो खुदा को छोड़ देते हैं। हालेलुया। आजमाइश का मतलब समझो। हालेलुया। अब इसको आज्ञा मिल गई कि जाके तू ये भी काम करके देख लेना, लेकिन उसकी जान बख्श देना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। शैतान इख्तियार मांगता है, इजाजत मांगता है आपकी जिंदगियों में आने के लिए। वो ऐसे नहीं आ सकता, उसके कोई औकात नहीं है कि एक विश्वासी के घर, ईमानदार के घर, कलीसिया के घरों में चले जाए। हालेलुया। उसको बाड़ा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्गदूतों का पैरा लगा होता है विश्वासी के घर। हालेलुया। तो यदि वो एंटर करता है तो वो इजाजत लेके ही आता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो बोल रहा है, मैंने इसका माल, इसका बिजनेस, माल मत्ता सब कोई छीन लिया, जट्टा समझ नहीं हुआ। हालेलुया। अब देखते हैं भी, अब मैं इसको जख्म देता हूँ, इसके शरीर को छूता हूँ, इसकी हड्डियों को छूता हूँ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। थैंक यू जीसस। वो परखना चाहता था, वो हर तरह से परख रहा था, हर तरह से जोर मार रहा था, वो गिराना चाहता है। हालेलुया। शैतान परखता है। क्या वो अय्यूब को हिला पाया? क्या वो अय्यूब को गिरा पाया? क्यों नहीं?
क्यों नहीं गिरा पाया? क्योंकि वो पक्का विश्वासी था। हालेलुया। उसने कहा जिसने लिया, जिसने दिया उसी ने लिया, वही मुझे फिर दे देगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास होना चाहिए। कुछ नहीं, कम हो गया, आज बिजनेस कम है, कल बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे प्रार्थना नहीं छोड़नी, मुझे चर्च जाना नहीं छोड़ना, मुझे वचन में अड़े और खड़े रहना है। वो मुझे फिर से इससे भी बढ़कर दे देगा। हालेलुया। परखने वाला बड़ा खुश होता है। इजाजत मांगी हुई है, लेकिन उसने यीशु मसीह को भी परखने की इजाजत ले ली। हालेलुया। क्या? प्रभु यीशु मसीह को भी परखने आ गया। कब परखने आया? जब यीशु 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर में थे। हालेलुया। उसने 3 तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह को परखना चाहा। बैठ जाओ, सब ध्यान दो, वचन को सुनो, डिस्टर्ब नहीं करना। कितने तरह से परखा उसने खुदा को? 3 तरह से। हम पढ़ेंगे वचन मत्ती की किताब 4 अध्याय उसके 1 वचन से पढ़े। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहारा रहा। हालेलुया। आत्मा कौन उसको जंगल में लेके गया? आत्मा, होली स्पिरिट। हालेलुया। इसका मतलब होली स्पिरिट, आत्मा, पिता ही चाह रहा है कि मेरा बेटा परखा जाए। हालेलुया। किसने इजाजत दी है? खुदावन ने, कि मेरे बेटे को परख ले, भी परीक्षा ले ले, परख ले जाके। लेकिन हमने पढ़ा कि उसने 3 तरह से उसको परखा। बोला अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। शक डाल रहा है शैतान, अगर तू खुदा का बेटा है। हालेलुया। शक डाल रहा है ना, शैतान का काम ही ये है, शक डालना। और शक खुदावन प्रभु यीशु के दिमाग में डाल रहा है, अगर तू खुदा का बेटा है पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। हालेलुया। और आगे बोल रहा है तू अपने आप को गिरा दे तो फरिश्ते आ जाएंगे, तुझे पकड़ेंगे, तुझे चोट नहीं लगने देंगे। आगे बोल रहा है तू झुक के मुझे सजदा कर दे तो ये दुनिया की शानो शौकत सब कुछ तेरा। हालेलुया। शैतान कैसे दिमाग में डालता है, शक को पैदा करता है, लेकिन किससे बात कर रहा है? बेटे से, खुदा के बेटे से बात कर रहा है। प्रभु ने बोला सिर्फ उसी एक अपने खुदावन की प्रस्तिस्कार, उसी के सामने झुकना है, मुझे तेरे आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु शरीर में थे, 40 दिन की बात हो रही है, लिखा है कि 40 दिन शैतान परखता रहा। इसका मतलब वो 3 जो परखें हमने देखी है, इसका मतलब वो हर दिन कोई नए नए तरीके से उसको परख ही रहा था। वो जहां मेंशन नहीं किया गया, लिखा नहीं गया, लेकिन वो 40 दिन यीशु के साथ पंगा ले रहा था, 40 दिन यीशु को परख रहा था, अलग अलग तरीके से पूरा जोर मार रहा था। इजाजत ली है, यीशु को परखने की इजाजत ली है। हालेलुया। और क्या कह रहा है? अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या फिर रोटियां बन जाए। माइंड में शक डाल रहा है। तो यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह बोलते हाँ ये तो शक वाली बात है, पता नहीं मैं खुदा का बेटा हूं कि नहीं हूं, तो क्या होता फिर? शैतान दोनों तरफ से
बात करना चाहता है। उसने कहना था, देख तूने तो अपने बेटे को भेजा था दुनिया को निजात देने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए, देख उसने मेरे कहने पर रोटी खा ली। ओ खुदावंद को भी नाकाम बताना चाहता है, गलत साबित करना चाहता है कि तूने तो बड़े विश्वास के साथ इसको शरीर में भेजा था कि मेरा बेटा काम करेगा, देख ये तो जल्दी मेरे हाथ में आ गया, मैंने तो उसको जीत लिया, मैंने तो इस पे विजय पा ली है, देख। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह थे, उसने वचनों से जवाब दिया। देख स्थान लिखा हुआ है, हे शैतान सुन ले, वचन में पहले लिख दिया गया है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, वो वचनों से जीता रहेगा। बोलो हालेलुया। वचनों से जवाब देना है। शैतान आता है परखने के लिए, मारने के लिए, गिराने के लिए, परिवारों को तोड़ने के लिए। मुझे बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इधर देखो, बिल्कुल नहीं, कोई उठ के भी नहीं जाएगा। संडे स्कूल में क्या पढ़ते हैं? हालेलुया। कितनों का समझ आ रहा है? शैतान ने इजाजत मांगी है, क्या हुआ? शैतान ने परमिशन ली है और खुदावंद यीशु मसीह को भी परखने के लिए परमिशन ली है। हालेलुया। लेकिन वो तो हमारा खुदा था, वो तो बेटा था। शक डाल रहा है शैतान हर दिन, किसी ना किसी तरीके से आपके दिमाग में शक डालता है। देख तू चर्च जाती है, देख तेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तू ठीक क्यों नहीं होती, तेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं होता, चर्च चुर्च कुछ नहीं होता, वचन वचन कुछ नहीं होता, कोई चंगा करने वाला नहीं है। क्या शैतान क्या डाल रहा है? शक। एक शक डाला तो आप उसके चक्रव्यूह में फंस गए। हालेलुया। जहां आपको समझने की जरूरत है, शैतान को अबलीश बोला गया है। अबलीस प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए गया, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस उसको परीक्षा ले। हालेलुया। अबलीस इसको बोलते हैं, शैतान इसको बोलते हैं, दुष्ट आत्मा इसको बोलते हैं। हालेलुया। इसको परखने की इजाजत मिल गई। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु बड़ा है, क्योंकि वो खुद से जन्मा है, उसमें शक्ति है, उसमें पावर है, वो सुपर पावर है। लेकिन शैतान को इजाजत लेनी पड़ती है। हालेलुया। इसका मतलब एवें तुसी डरते रहंदे हो शैतान तो कुछ भी नहीं है, ये तो खुद डिसीजन नहीं ले सकता, खुद आपको छू नहीं सकता। जब तक वो हमारे खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाए ना, वो कहे ना, उसको इजाजत ना मिले, वो आपके घर में नहीं आ सकता, आपके बच्चों को नहीं छू सकता, आपके घर को नहीं छू सकता, उसको इजाजत लेनी पड़ती है। हालेलुया। विश्वासियों तालियां बजाओ फिर। वो तो एवं ही है, वो हवाई है, एवं डरते रहते हो। बोलो मैं ना डरूंगा, उसमें कुछ नहीं है, वो खुद से नहीं जन्मा, उसको गिरा दिया गया है, वो गिरा हुआ है और वो मुझे भी गिराना चाहता है, पर मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। जोर से फिर हालेलुया। बोलो हमारी ताकत बड़ी है, क्योंकि मैंने आत्मा पाया है, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है और मैं खरा सोना बन चुका हूँ। मैंने पापों से, गुनाहों से तौबा कर ली है, मैंने गुनाहों से जिंदगी से यू टर्न ले लिया है, मुझे नहीं परख सकता। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है, वो मेरा जिंदा खुदा है, वो मुर्दा नहीं है, वो मुझे देखता है, वो मेरी सुनता है, वो मुझे प्रेम करता है और मुझे गले लगा लेता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
शैतान में कोई जोर नहीं है। जोर किस में है? हमारे प्रभु यीशु मसीह में जोर है। वो हमें जोर देता है, वो हमें शक्ति देता है, वो हमें ताकत देता है। प्रभु ने उसे इजाजत दी, इख्तियार दिया। शैतान बस उतना ही काम कर सकता है आपकी जिंदगी में जितनी उसको इजाजत मिली है। तो विश्वासी डरदा, ओ इसके बाद ये ना हो जाए, इसके बाद ये ना हो जाए, इसके बाद वो ना हो जाए। लेकिन इजाजत तो थोड़ी सी मिली है। आप डर गए और शैतान ने और आपको बरमा दिया और उसकी बातों में आके फंस गए। उसने जाल बसाया और जाल में फंस गया इंसान। हालेलुया। बोलो, इजाजत थोड़ी सी मिली है। इजाजत कोई बड़ी नहीं मिली, आपके घर को तोड़ने की नहीं मिली, सिर्फ आपको परखने की मिली है कि परखे कि खुदा के साथ वफादार है कि नहीं। हालेलुया। क्या आपके घर को तोड़ने की इजाजत मिली है? नहीं मिली। सिर्फ वो परखना चाहता है, वो आपके मुंह से एक बात कहलाना चाहता है कि खुदा को बोलते कि मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता, तूने मेरा ये काम नहीं किया, तूने मेरी जिंदगी को खुशहाल बनाया नहीं, जो मेरे हाथ में आता वो भी निकल जाता है। शैतान का यही काम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारा प्रभु हमें आजमाइश में पढ़ने तो देता है लेकिन ज्यादा नहीं। हालेलुया। पढ़ने तो देता है लेकिन ज्यादा नहीं, इतना भी नहीं कि जिसको हम सहन ना कर सके। हालेलुया। बोलो, वो सच्चा है, वो अच्छा है, वो मेरी आजमाइश में निकलने का रास्ता बनाएगा, वो नया राह बनाएगा, रास्तों को तैयार करेगा और मैं आजमाइश में से खरा सोना बनकर निकलूंगा। बोलो हालेलुया। पर जब तक शैतान को इजाजत नहीं मिलती वो हमें परख नहीं सकता। वो करता तो है लेकिन हमारे खुदावन के आगे उसको गटाना पड़ता है, गिड़गड़ाना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है। हालेलुया। लेकिन शैतान कभी साफ दिल से परखता नहीं है। शैतान के मन में आपके प्रति क्या है? नफरत है। वो आपको झूठा साबित करना चाहता है, आपके विश्वास को वो झूठा साबित करना चाहता है कि ये झूठे विश्वासी है, ये विश्वास में कमजोर है। वो उसकी नीयत आपके प्रति खराब है, सही नहीं है, उसकी नीयत गलत है। वो गलत तरीके से परखता है आप लोगों को, आपको गिराना चाहता है बस। हालेलुया। उसकी नीयत आपकी भलाई को खत्म करने की है। उसकी नीयत आपकी प्रमोशन को रोकने की है। उसकी नीयत आपके परिवार को बर्बाद करने की है। वो सही नीयत से नहीं परखता। प्रभु ने तो दिया था, जाके परख के देख वो मेरा इनकार करता है कि नहीं करता। अब वो किस चक्कर में पड़ गया? आपकी प्रमोशन को रोक दिया, डिमोशन करा दिया, आपके कामों को रोक दिया, आपके बिजनेस को रोक दिया, आपके आगे बढ़ने के दरवाजों को बंद कर दिया। वो हमें रोकना चाहता है। बोलो, उसकी नीयत साफ नहीं है। शैतान, तेरी नीयत साफ नहीं है, तू झूठा है, तू झूठों का पिता है, तू हमें गिराना चाहता है। लेकिन सुन ले, मेरा भी पक्का इरादा है, मैं भी पक्का विश्वासी हूँ। मैं गिरने वाला नहीं हूँ, मैं हटने वाला नहीं हूँ, मैं चर्च आना जाना रोकूंगा नहीं, मैं संगति करना छोड़ूंगा नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बोलो हालेलुया। बोलो, खुदा मुझे इसलिए परख रहा है। बोलो, प्रभु ने इसलिए शैतान तुझे इजाजत दी है कि मैं परखा जाऊं, उसके बाद मेरी प्रमोशन हो सके। बोलो हालेलुया।
प्रमोशन आने वाली है यदि आप परखे जा रहे हैं तो। हालेलुया, तारीफ, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब कितनों को समझ आ रहा है? आपके घर में प्रॉब्लम आई, किस लिए आई? ताकि आपका घर बढ़ सके। हालेलुया, ताकि आप सोना बन सके, ताकि आप अच्छे विश्वासी बन सके। शैतान को कब पता चलता है कि जी अच्छे विश्वासी है, पक्के विश्वासी है? और जब शैतान को पता चल जाता है जो टस से मस होने वाले नहीं है, तो वो परखना छोड़ देता है। वो फिर डरता है आपसे। वो आपके घर के क्या, वो आपके मोहल्ले में भी घुसेगा नहीं। बोलो हालेलुया, क्योंकि उसको पता चल गया जो पक्का विश्वासी है, जो टस से मस होने वाला नहीं है, तो शैतान भी शर्मिंदा होता है। हालेलुया। और परख जब आती है फिर ही पता चलता है कि कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से इसने एग्जाम दिया है, इसने ना नुक्कर तो नहीं किए, इसने संदेह तो नहीं किया, इसने पूरा विश्वास किया है कि नहीं किया। हालेलुया। स्कूल में टीचर टेस्ट लेते हैं ना, टेस्ट क्यों लिया जाता है? ताकि आप अगली क्लास में जा सके। बिना टेस्ट के, बिना पेपर दिए नेक्स्ट क्लास में जाओगे आप? कोई भी नहीं आपको भेजेगा। आप निकम्मे साबित होगे, आप कमजोर साबित होगे कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, आपको कुछ नहीं है, आप फेल हो। हालेलुया। तो शैतान जब परख रहा है, जब शैतान को इजाजत मिली हुई है, और प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए इजाजत दी है ताकि आप नेक्स्ट लेवल पर जा सके, प्रमोशन को ले सके, बिजनेस को ले सके, गवाहियों को ले सके, इसलिए इजाजत मिली है। प्रभु आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। क्यों परखे जाते हैं? बोलो मेरा टेस्ट हो रहा है, मेरा पेपर हो रहा है, मैं अच्छे से दूंगा, मैं विश्वास में और मजबूत हो जाऊंगा। मैं परखा जा रहा हूं, मुझे पता चल गया है कि शैतान तू मुझे परख रहा है, तू मुझे गिराना चाहता है, लेकिन तू भी सुन ला, मैं अभी पक्का हूं, मैं कोई कच्चा नहीं हूं, मैं कानों का कच्चा नहीं हूं, मैं इसकी सुन लूं उसकी सुन लूं, मैं तेरे काम हाथों में आने वाला नहीं हूं। मैं तेरे जाल जो तूने बसाया ना मुझे गिराने के लिए, तो सुन ले, देख ले, मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरा अपना जीवन खुदावन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, और मैं उसके डीएनए में हूँ, मैं उसका ब्लड मेरे जीवन में है, और मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। मैं गिरने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ला मुसीबत कर जो तू करना है, मैं हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरी महिमा आने वाली है, मेरी ग्लोरी आने वाली है, और मैं जीत जाऊंगा, मैं विजय पाऊंगा। जय का झंडा मेरे हाथ में होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलो मेरी प्रमोशन होने वाली है, मैं जीतने वाला हूं, और मैं परखा जा रहा हूं। बोलो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन शैतान बदी की नीयत से आपको परखने आता है। कैसे? बदी की, उसकी खोट है उसके मन में। हालेलुया। जो प्रमोशन आपको मिलनी है उसको रोकने की वो प्लानिंग बनाता है, और आपको मन को दुखी कर देता है। वो आपको खुदा से दूर करना चाहता है, बस उसकी नियत यही है। हालेलुया। जब ये अय्यूब को इजाजत मिली कि तू परख ले, लेकिन इसने कोई अपने मुंह से गलत वर्ड नहीं बोला। हालेलुया। सब कुछ चला गया, घर परिवार बच्चे सब कुछ चला गया, फिर इसने खुदा को मारा चंगा नहीं बोला, कुछ इसने मुंह से गलत वर्ड नहीं निकाला कि प्रभु तूने क्या किया, इतना कारोबार अच्छा चल रहा था, देशों विदेशों में मेरा डंका बज रहा था, तूने क्या किया, तूने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया, कहीं की नहीं छोड़ा। अब सब जो मेरे दुश्मन थे वो हंस रहे हैं, मेरी बेइज्जती हो रही है, तू मुझे पास नहीं कर रहा, तू मुझे जॉब नहीं दे रहा, तू मुझे कुछ नहीं कर रहा, अब मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा। क्या अय्यूब ने ऐसा किया? नहीं किया।
शैतान परखा, अजमाइश लाया, दुख लाया, कष्ट लाया, मौत लाया, कितना कुछ करने के बावजूद भी जे अड़ा और खड़ा रहा। हालेलुया। और ये जीत गया और शैतान हार गया और पहले से दुगना मिला, पहले से दुगना मिला। जितना इसका बिजनेस था दुगना, बच्चे जितने थे उससे भी ज्यादा, परिवार बड़ा हो गया, बिजनेस बड़ा हो गया, काम ज्यादा हो गया। बोलो हालेलुया। प्रभु इसलिए आपको परखता है कि आपको और दूं। हालेलुया। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, बोलो प्रभु मुझे परख रहा है कि मुझे और मिले, वो मुझे और देना चाहता है, वो मुझे और परख रहा है। कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा, मैं सह लूंगा, लेकिन मैं अड़ जाऊंगा, मैं खड़ जाऊंगा, मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं चर्च को नहीं छोड़ूंगा, शिक्षा को नहीं छोड़ूंगा। इस विश्वास में मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा और प्रभु मुझे दुगना आदर देगा, दुगना इज्जत देगा, दुगने बच्चे देगा, दुगना परिवार देगा, दुगना 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 ही बढ़ोतरी को मैं देखूंगा। बोलो मैं गवाही को देखूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो मेरा भरोसा अय्यूब की तरह, मेरा भरोसा यीशु की तरह। मैं बोलूंगा शैतान लिखा है मत डर, वचन में लिखा है मत डर। मैं तेरे तो डरना नहीं है, मैं तुझसे डरूंगा नहीं, क्योंकि वचन में मुझे दिलेरी दी है। मत डर, मत डर, मत डर। तो मैं डरना ही नहीं है, तू कर जो करना है। मैं डरने वाला नहीं है, भागने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु पूछ रहा है शैतान तू कहां से आया? बोलता डोलते डालते घूमते गमते मैं इधर उधर से आया हूँ। खुदा ने कहा तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा है, कितना अच्छा है? शैतान तो खुदावंद का दुश्मन है। प्रभु खुदावंद अपने दुश्मन से बात कर रहा है, देखो मेरा अच्छा बंदा, बहुत बढ़िया, कभी टस से मस नहीं होता, अच्छा विश्वासी। तूने देखा है उसको? देखा है? तो शैतान क्या कहता है? हाँ देखा है, तूने उन्हें बरकत ही बड़ी देती है, तूने उधर काम काज बहुत अच्छा किया, इसलिए वो आपको अच्छा बोलता है। जिस दिन तू उससे अपना हाथ हटा लेगा, एक बार शुक्र तो देख, एक बार सब कुछ खत्म करके तो देख, फिर देखी वो तुझे फटकारेगा, तेरा इनकार करेगा, तुझसे भाग जाएगा, चर्च से भाग जाएगा, कलीसिया से भाग जाएगा, विश्वास से भाग जाएगा। शैतान चैलेंज कर रहा है। शैतान बोलो चैलेंज करता है। वो सपने में आता है, वो पड़ोसियों के थ्रू बात करता है, वो दोस्तों के थ्रू बात करता है। बोलो शैतान शक डालता है। उसका काम है झूठ बोलना, शक डालना, और उसका किरदार ही ऐसा है, उसका करैक्टर ही ऐसा है। वो एक बात पे अड़ा ही नहीं रहता, वो एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलता है, वो आपको गिराना ही चाहता है, उसका यही मकसद है। शैतान बोलता तू एक बारी उससे सिर के ऊपर से हाथ हटाकर देख, फिर देख वो तेरा इनकार करेगा। जब प्रभु यीशु को परखा, 3 तरह की परखताएं लेके आया। पहली, पत्थरों को बोल रोटी बन जाए, प्रभु ने उसको वचन से जवाब दिया। दूसरा बोला तू अपने आप को गिरा दे, फरिश्ते आ जाएंगे, तुझे चोट नहीं लगेगी। तीसरा बोला तू मुझे सजदा कर दे, हालेलुया, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। लिखा है 40 दिन रात वो यीशु को परखता रहा। शैतान यीशु को परखा, यीशु ने वचनों से बात किया। अय्यूब को परखा और अय्यूब अपनी धार्मिकता में अड़ा और खड़ा रहा और शैतान शर्मिंदा हो गया। बोलो हालेलुया। ना शैतान अय्यूब की प्रमोशन को रोक पाया,
ना हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रमोशन को रोक पाया। हालेलुया। वो गिराना चाहता है, वो यीशु को भी गिराना चाहता था, अय्यूब को भी गिराना चाहता था। उसकी नियति है गिराना। हालेलुया। शैतान कहता है तुम सब कुछ भूल जा, सिर्फ मुझे सजदा कर दे, सब कुछ भूल कर तू मेरे पर विश्वास कर, देख मैं दुनिया की शान सौगत तुझे दूंगा। एक बार अपना हाथ तो हटा अय्यूब के ऊपर से, एक बार दूर तो हो जा। तो शैतान का ये काम था कि अय्यूब को खुदावन से दूर करना। हालेलुया। दूसरा, यीशु को गिराना इसलिए चाह रहा था कि शैतान यीशु को बाप से दूर करना चाहता है। क्या वो दूर हुए? क्या दूरियां पे ही? क्यों नहीं? क्योंकि ये कच्चे नहीं पक्के विश्वासी है, ये हिलने वाले नहीं है, ये वीजा वाले नहीं है, ये आशीषों वाले नहीं है, ये वचनों के विश्वासी है। हालेलुया। हम याद करते हैं तो हम चर्च में जब से जा रहे हैं बचपन से, लेकिन हमें ये नहीं पता कि चर्च में बिजनेस की प्रमोशन के लिए चर्च में जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि चर्च में वीजा लेने के लिए प्रार्थना होती है, वीजा लगवाने के लिए चर्च में जाते हैं, चर्च में घर बनाने के लिए चर्च में जाते हैं। हमें तो ये पता है कि चर्च में जाना मतलब वचन को सुनना। इसलिए हम बचपन से लेके आज तक प्रभु के साथ जुड़े रहे हैं, अड़े और खड़े रहे हैं, क्योंकि हमें पक्के विश्वासी है। बोलो हालेलुया। बोलो मैं बरकतों वाला नहीं है, मैं वीजा वाला नहीं है, मैं आशीषों वाला नहीं है। बोलो मैं वचनों वाला हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं यीशु को, मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं वफादार रहूंगा ताकि मेरी प्रमोशन हो सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। शैतान अय्यूब को ना रोक सका, शैतान यीशु को ना रोक सका। शैतान का काम ही ये है गलत फहमियों को दूर करना, रिश्तों में दूरियों को डालना चाहता है, फैमिलियों को तोड़ना चाहता है, रिश्तों को तोड़ना चाहता है। ये शैतान का काम है। कैसे? शक डालकर, औरत के दिल में शक डाल दिया, मन में शक डाल दिया तो घर टूट गया। सिर्फ शक का इसका शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, और शक के साथ और बहुत सारी चीजें ला देता है। देखा तेरे साथ ये हो गया, देखा तुझे उसने प्यार नहीं किया, देखा उसने बेइज्जती की। शक डाला तो आपके मन में नेगेटिव बातें, सारे घर के प्रति, सबके प्रति, रिश्तेदारों के प्रति नफरत पैदा कर देता है ये शैतान। हालेलुया। और आज ये काम शक पैदा करने वाला कुछ विश्वासी भी करते हैं। हालेलुया। वचनों को जानने वाले, चर्च आने वाले, वो भी शक को पैदा करते हैं। एक दूसरे के घरों में जाकर, एक दूसरे के मनों में शक को डालकर। तो शक कौन डालता है? कौन तोड़ने का काम करता है? कौन दूरियां बनाने का काम करता है? कौन? बोलो शैतान। तो यदि आप सोचते हो ना कि मैं प्रभु की बेटी, मैं प्रभु का बेटा, तो अंदर आप लोगों के दिमाग में शक पैदा करते हो, दूरियां पैदा करते हो, तो इसका मतलब आप शैतान के एजेंट हो। हालेलुया। समझ आया कि नहीं आया? आप फिर मत बोलो कि मैं प्रभु की बंदी, मैं प्रभु का बच्चा, प्रभु मुझसे बहुत खुश, मेरियां प्रार्थना, मेरे रोजे, मेरी फास्टिंग। यदि आप दूरियां पैदा करने का काम करते हो, शक पैदा करने का काम करते हो, तो इसका मतलब आप शैतान के एजेंट हो। हालेलुया। क्योंकि सेम ही काम आप कर रहे हो, सेम ही काम शैतान करता है। हालेलुया। समझ आया कि नहीं आया? यदि आप विश्वासी बन गए, तौबा कर लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, तो फिर पीछे नहीं हटना। हालेलुया। बोलो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं शैतान का एजेंट नहीं बनना। आप देखो कितने एजेंट हैं हमारे चर्च में। एक विश्वासी आती है,
लेकिन वो बोलती है मेरी सास विश्वासी है, पक्की विश्वासी है, लेकिन उसको वो रात दिन उसके विश्वास को तोड़ने में लगी हुई है। क्या वो विश्वासी है? क्या वो प्रभु की बेटी है? समझो कौन है वो? वो फिर शैतान की एजेंट है। हालेलुया। यदि आपके फैमिली में भी आपको तोड़ा जा रहा है तो फिर वो शैतान का काम कर रहे हैं, फिर वो अच्छे विश्वासी नहीं है, वो विश्वास से हटके हुए हैं, उनका दिल अच्छा नहीं है, तो प्रभु ऐसे लोगों से दूर रहता है। हालेलुया। फिर आपको समझने की जरूरत है कि कौन वफादार है, तो कौन विश्वासी है और कौन विश्वासी नहीं है। शैतान इसलिए आजमाता है, इसलिए आजमाइश लाता है, इसलिए परखता है कि इंसान और खुदावंद में दोनों में दूरियां पैदा करता है। किस लिए परखता है? आपको प्रभु से दूर करने के लिए। जैसे हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 1 वचन में देखते हैं, सांप आ गया, हवा के पास सांप आया, उसने क्या किया? आते ही हवा के मन में क्या डाला? शक पैदा किया। क्या किया? सब बोलो, एक्टिव हो जाओ, सब बोलो जोर से। क्या किया शैतान ने? जोर से सुनाई नहीं दिया। क्या किया शैतान ने? क्या किया शैतान ने? किसके दिल में? हवा के? औरत के? क्या हवा? हाँ, इसका मतलब सोए नहीं हो। हवा के मन में शक पैदा किया। क्या पैदा किया? तुम मरोगे नहीं। शैतान बोल रहा है हवा तुम मरोगे नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा था जिस दिन ये फल खाओगे तुम मर जाओगे। लेकिन शैतान आ गया, वो शक पैदा कर रहा है और खुदा तानू नहीं चाहता। खुदा नहीं चाहता तुसी बरकतां ले सको, खुदा नहीं चाहता ताड़ी बुद्धि खुल सके, तानू अकल आ जानी है जब तुसी जे फल खा लिया। आप लोग जब फल खाओगे आपकी समझ खुल जानी है। खुदा नहीं चाहता कि आप बुद्धिमान बन सको। हवा तो मेरी बात सुन, ये सीक्रेट है, जो सीक्रेट आपसे खुदा ने छुपा रखा है। खुदा कभी नहीं चाहता कि आपकी आंखें खुल जाए, आपको समझ आ सके और आप प्रभु की मानद बन जाओ। आप तो प्रभु जैसे हो जाओगे, प्रभु की मानद बन जाओगे। खुदा ने आप लोगों को, प्रभु ने धोखे में रखा हुआ है। ये काम किसका है? शैतान का, शक पैदा करना। और शक ने देखो क्या गुल खिलाया, बोल रहा है प्रभु जैसे बन जाओगे, ये फल खाओ, तुम मरने मुरने वाले नहीं हो, खाओगे तुम्हें पता चलेगा। अब तो जिंदे रहना है हमेशा के लिए, आपकी बुद्धि खुल जानी है, अक्लमंद हो जाना है और खुदा के जैसे बन जाओगे। खुदा नहीं चाहता कि आप उसके जैसे बन जाओ, इसीलिए आपको रोक रखा है उसने फल खाने से। अजूब से भी उसने बात किया, उसने बड़ी कोशिश की अजूब नू तोड़न दी, गिरान दी, बड़ी कोशिश की यीशु को गिराने की। हालेलुया। अब हवा को गिरा रहा है और हवा उसकी बातों में आ गई। अजूब आया, यीशु आया उसकी बातों में। कौन आ गई? औरत आ गई और औरत के दिमाग में शक पैदा कर दिया कि यीशु ने झूठ बोला, खुदावन झूठ बोल रहा है, प्रभु झूठ बोल रहा है आप लोगों से। जिस दिन आप फल खाओगे आप अच्छे हो जाओगे, आपको समझ आ जाएगी, आप सियाने हो जाओगे, आप सब काम कर लोगे, इसलिए आप ऐसा करो, इसको खा लो। हालेलुया। शैतान कहता है यीशु को तू सजदा तो कर। अजूब को बोल रहा है तू एक बार फटकार तो सही, देख मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा। अजूब ने बोला उसी ने दिया उसी ने ले लिया, तू जा, मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूँ। और शैतान शर्मिंदा हो गया। बोलो हालेलुया। शैतान बाप बेटों में, माँ बेटी में दूरियां पैदा करना चाहता है। और कैसे? शक को लाकर। तेरा बाप तेरे लिए कुछ नहीं करता, वो बस तुझे पैसे नहीं देता, वो तुझे अच्छे कोर्स नहीं कराएगा, वो पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं, वो तुझे ऐसे रखना चाहता है। यदि तू पढ़ लिख गया तो उसके हाथों से निकल जाएगा।
ऐसे माँ और बच्चों में, परिवारों में शक को ला ला कर परिवारों को तोड़ रहा है। हालेलुया। शैतान सिर्फ दूरियां पैदा करना चाह रहा है। वो आपको परिवार में दूरी पैदा कर दिया तो बच्चों का मुंह उधर, पति का इधर, पत्नी का उधर, कोई एक मन का नहीं होएगा। फिर वो उधर चर्च जाएंगे, वो उधर चर्च जाएंगे, वो उधर चर्च भी अलग अलग हो जाने। फिर शक जो है वो आपको एक जगह इकट्ठा होने नहीं देगा, वो आपको दूर करना चाहता है। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 5 वचन। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। हालेलुया। क्योंकि जब शैतान परखता है तो वो प्रभु से दूर करने के लिए, वचन से दूर करने के लिए परखता है, चर्च से दूर करने के लिए परखता है, परिवार से दूर करने के लिए शैतान चाहता है कि प्रभु में और इंसानों में दूरी पैदा हो जाए। हालेलुया। क्यों परखता है? वो साबित ये करना चाहता है कि अय्यूब को तू बहुत चाहता है, बहुत बोलता है कि मेरा प्रेमी है, बहुत धर्मी बोलता है, लेकिन वो खुदा के मन में भी शक पैदा करना चाह रहा है। देख, तू थोड़ी जानता उसको, मैं जानता हूँ अय्यूब कैसा है। एक बार मुझे इजाजत दे, फिर मैं बताऊंगा कि वो तेरे मुंह पर तुझे फटकारता है कि नहीं फटकारता। देखो, खुदा से भी बोल रहा है कि तू नहीं जानता अय्यूब को, मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। खुदावंद को बोल रहा है शैतान। और प्रभु तो वो जानते ही हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने इजाजत दी कि वो मेरा बच्चा है, मैं जानता हूँ उसको, नहीं भी होगा तो भी वो मेरा बच्चा है, तो वो फिर धन्यवादी इंसान हो जाएगा। दूंगा और धन्यवादी, जितना मैं उसको बढ़ाऊंगा उतना ही धन्यवादी बन जाएगा। वो खुदा को गलत साबित करना चाहता है और इंसान को भी गलत साबित करना चाहता है कि इसका विश्वास झूठा, और खुदा तेरा भी विश्वास इस पर झूठा है। तू तो ऐसे ही इनको बोलता रहता, मेरे अच्छे बच्चे, मेरे अच्छे लोग, मेरा परिवार। ये तेरा परिवार नहीं है। हालेलुया। इनको तो 1 मिनट लगता है तोड़ने में, ऐसा ही है ना। 1 मिनट थोड़ा सा शक पैदा कर दो इनके दिमाग में, देखना चर्च आना बंद कर देंगे, देखना जो कलीसिया आना बंद कर देंगे, प्रार्थना करनी बंद कर देंगे। ओ प्रभु, तू तो ऐसे ही इनको ऊपर इतना अपना बेटे को भेजा और उसको कुर्बान किया, क्या कुछ फायदा हुआ? ये तो पक्के ही नहीं है, ये तो कच्चे विश्वासी है, ये झट मेरी बात मान लेते हैं, झट मेरे जाल में फंस जाते हैं। 1 मिनट लगता है जी। हालेलुया। बोलो, शैतान गलत साबित करना चाहता है। शैतान चाहता है मेरी धार्मिकता को तोड़ना। वो प्रभु पे भी सवालों को करता है कि देख, तू नहीं जानता। शैतान इसलिए आजमाइशों को लाता है, परखता है कि वो प्रभु को भी गलत साबित करना चाहता है और इंसान को भी। इंसान का विश्वास झूठा है और प्रभु को ये बोलना चाहता है कि तूने इन लोगों को पैदा किया, क्या किया? तूने अपने बेटे को कुर्बान किया, क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? ये तो फिर मेरे हाथ में, ये फिर मेरे कब्जे में। इसलिए उसने बोला यीशु को, पत्थरों को बोल रोटी बन जाए, अपने आप को गिरा, फरिश्ते आ जाएंगे, तू मुझे सजदा कर। यदि यीशु उसकी बात मान लेता तो शैतान ने बोलना था, देखो जी, मैंने तो जीत लिया, खुदावंद तेरे बेटे को मैंने जीत लिया। ये तो विश्वास में कच्चा ही था, ये तो अच्छा नहीं था,
ऐसे तूने क्यों इंसान बना कर भेजा? ये तो मेरी बातों में आ गया। लेकिन तीनों बार परखे जाने पर यीशु मसीह ने उस पर विजय पाया और शैतान को जीत लिया। बोलो हालेलुया। और शैतान हार गया। बोलो शैतान हार गया। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य किताब 2 अध्याय 10 वचन पढ़ो। हर कोई पढ़े, हर कोई खोले। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। संत पौलुस जहां लिख रहा है कि मैं जब आप लोगों को वचन सुनाए थे, शिक्षा दी थी, कलीसिया बनाई थी, और मैं जब आया हूँ, क्या कहीं आप लोगों को शैतान ने परख तो नहीं लिया? क्या आप आजमाए गए हो? आप परखे गए हो? कहीं के शैतान की कैद में तो नहीं आ गए? शैतान ने आपको कैद तो नहीं कर लिया? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी आप आजमाए तो नहीं गए? आप परखे तो नहीं गए? आप विश्वास से दूर तो नहीं हो गए? आप चर्च से दूर तो नहीं हो गए? यदि आप परखे गए हो और आप खरे निकले हो और आपको जीवन का मुकुट मिल जाएगा। बोलो हालेलुया। प्राण देने तक वफादार रहे। हालेलुया। यदि आप वफादार होगे तो जीवन के वृक्ष का फल खाओगे। हालेलुया। कौन सा फल? जिंदगी का फल। फिर मौत आप पर प्रबल ना होगी, दूसरी मौत का आप पर कोई असर नहीं होगा। बोलो हालेलुया। बोलो शैतान मैं तुझे गलत साबित करूंगा। तू मुझे गलत साबित करना चाहता है, तू मुझे नाकाम बनाना चाहता है, लेकिन मैं अपनी वफादारी को साबित कर दूंगा और तू शर्मिंदा होगा और मैं तुझे जीत लूंगा। हालेलुया। शैतान की सिर्फ कोशिश ये है कि आपको खुदा से दूर कर दे, गलत फहमियां को आपके फैमिली में डालकर आपको तोड़ना चाहता है। शैतान ने हवा से बात की, बोला तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। हालेलुया। शक पैदा किया और शक क्या किया? शक ने हमेशा की जिंदगी से दूर कर दिया, जीवन के फलों से दूर कर दिया शक ने। और शक ने बोला आदम तुम भी आ, देख ये क्या बोल रहे हैं, इसकी बातें बड़ी अच्छी लग रही है, ये बोल रहा है तुम मेरी सुनोगे आंखें खुल जाएगी। ये बोल रहे हैं फल बहुत टेस्टी है, ये फल बहुत अच्छा है, देख इसमें दुनिया की कितनी चमक दमक है, आजो पार्टी में, आजो वहां जाते हैं, चर्च को छोड़ो चलो मेरे साथ, वहां बड़ी चमक दमक है, बड़ी रौनक है, बड़ा कुछ है वहां, आजो। हवा तूने सुन ली इसकी बात? हाँ जी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा 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 आप भी सुनो। और दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया और वो शैतान की बातों में आ गई। शैतान बर्बाद करना चाहता है, शैतान आपको यीशु मसीह से दूर करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप उसके बेटी बेटी बन जाएं, वो बढ़ाना चाहता है। शैतान वो आज का नहीं है, शैतान बड़ा तजर्बेकार है, उन बड़ा तजर्बा हुआ आपकी फैमिलियों को तोड़ने का, आपके मन को बरमाने का, आपको जाल में फंसाने का, उसको बहुत एक्सपीरियंस है। क्यों एक्सपीरियंस है? क्योंकि वो 6000 साल पुराना शैतान है। यीशु मसीह से पहले 6000 साल पुराना है वो। उन्हें तजर्बा है, उन्हें एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा कि आपको कैसे परखना है, कैसे आपके मन में शक पैदा करना है। वो 6000 साल तो इंसाना नाल डील करता आ रहा है। फिर तुसी कौन की खेत की मूली हो है?
वो डील करता है, इंसाना दे नाल डील करता है। तू मेरी बात सुन, मैं तुझे जे दूंगा। आजा तू सजदा कर, मैं तुझे जे दूंगा। छोड़ यीशु को, छोड़ खुदावंद को, ये कुछ नहीं है। तू मेरे साथ रहेगा, तेरी आंखें खुल जाएगी, तुझे साफ समझ आने लगेगा। अभी तेरी अकल पे पड़ता है, तेन कुछ नहीं पता। घर में ही रहता है ना तो सारा दिन, इसलिए तुझे नहीं पता। तू माँ बाप का बच्चा बना हुआ है, इसलिए तुझे कुछ समझ नहीं है। तू माँ की बेटी बनी हुई है, जो तेरे माँ बाप कहते हैं वही तू करती है, इसलिए तुझे अकल नहीं आ रही। तेरी समझ पे पर्दा पड़ा हुआ है। एक बार मेरे साथ तो बाहर चल, हमारी सोसाइटी में चल। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रग्स है, अच्छे अच्छे नशा है। जब तू नशा करोगी सब कुछ भूल जाना है। ऐसा नशा, दुनिया की बातों को भूल जाना, देखना मजा। फिर ये कौन कहता है? ये शैतान बरमाता है। ऐसे तू टेंशन में पड़ा रहता है, पड़ी रहती है सारा दिन, खिचपिच। शैतान शक को पैदा कर कर आपके घरों में चिड़ पर लड़ाई झगड़े, दांत पीछना और तरह तरह की लड़ाइयों को शैतान शक के जरिए आपके घर में लाता है। हालेलुया। कितने सहमत है इस बात से कि शक से ही लड़ाई शुरू होती है? घरों में सारियां लड़ाइयां शक तो ही पैदा होती हैं। हालेलुया। एक बीज बोया तो फिर पता नहीं और कितने ने शक पैदा हो जाना। बच्चों ने भी कहना हाँ हमारा बाप ही ऐसा है। पति ने भी कहना ये औरत ही ऐसी है, छोड़ो इसको, 2 तलाक, निकालो घर से बाहर। कैसे? शक के जरिए शैतान आपको जीतना चाहता है। हालेलुया। और बोलो मैं जीतने नहीं दूंगी। ये शैतान तुझे जीतने नहीं दूंगी। मेरे घर में तू कदम नहीं रख सकता। रख के तो देख, पैर रख के तो देख। मैं वो स्वर्ग से आग लेकर आऊंगी और वो स्वर्ग के चिल्लाली आग तुझे भस्म कर देगी। तू मेरे घर को तोड़ नहीं सकता, तू मेरे परिवार को तोड़ नहीं सकता, तू मेरे पति को मेरे से दूर नहीं कर सकता, तू मेरे बच्चों को शैतान दूर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे बचाए गए हैं। बोलो मेरा पति बचाया गया है, मेरा घराना बचाया गया है, मैं छुड़ाया गया हूं, मैं बचाई गई हूं। और शैतान तू शर्मिंदा होगा और एक दिन मैं जीत जाऊंगी तुझ पर। हालेलुया। शैतान झूठ बोलता है, शक पैदा करता है, बोलता मरोगे नहीं, उसके जैसे बन जाओगे। वो बड़ी खूबसूरत बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है, बहुत अच्छा जाल बिछाता है। वो जाल बढ़िया लगता है, बढ़िया बातें लगती है, इंसान को लगता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। ये परिवार अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा है, इसकी बातें अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा लिखा है, इसकी सुनो, इसके साथ चलते हैं, इसकी पार्टी ज्वाइन करो, इसके घर आना जाना करते हैं। छोड़ो विश्वासियों को। विश्वासियों के घर में क्या है? दुआ प्रार्थना, दुआ प्रार्थना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। चमकदम की दुनिया में जाते हैं, रोशनी में जाते हैं, लाइटों में जाते हैं और शैतान ने जाल बसाया और विश्वासी फंस गया। हालेलुया। और कौन अड़ा और खड़ा रहेगा? पक्का विश्वासी जिसके दिल में शक नहीं है। किसी ने शक डाला तो पति बोलेगा नहीं मेरी वाइफ मुझे पता है, तुझसे ज्यादा मैं अपनी पत्नी को जानता है। तू मेरे पत्नी के खिलाफ, तू मेरे पति के खिलाफ मुझसे बात कर रही है, इसका मतलब तू शैतान की ओर से है, तू दूरी पैदा कर रही है, तू मेरे घर को तोड़ रही है। मैं तेरी नहीं सुनूंगी, दौड़ जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से, क्योंकि मैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ। हालेलुया। तू मुझे दूर नहीं कर सकता, तू मुझे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलो शैतान कैद करना चाहता है। पौलुस रसूल बोल रहा है वो कैद करना चाहता है, वो दूरियों को बनाना चाहता है, वो आपको अलग करना चाहता है, वो मन में शक पैदा करना चाहता है, वो कलीसिया में भी शक को पैदा करना चाहता है। विश्वासी को बोलता है देख तू रात रात सोती नहीं है, तुझे प्रार्थना करने में कुछ नहीं होता, देख तेरा कुछ ठीक नहीं होता, छोड़ दे इधर आना जाना, तुझे मैं वहां लेके जाती हूँ, तुझे मैं उधर लेके जाती हूँ। हालेलुया। शक को पैदा करना ये शैतान का काम है। यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। किसने बेचा बताओ बच्चों, जोर से बोलो।
हालेलुया। और वो यीशु मसीह जो सेवा करते थे, लोग जो दान देते थे, और ये इसको यहूदा इस्करियोती को खजांची बना रखा था, ये झोला भरता था और ये चोर था। है यीशु का चेला, लेकिन पैसा आता है। प्रभु यीशु ने इसको जिम्मेवारी दी है, तूने दान का, हदिया का ख्याल रखना भाई, तूने सारी जिम्मेवारियां करनी है। लेकिन है ये चोर, पैसों का लालची, इकट्ठा करने का लालची। और शैतान को पता चल गया जब पैसे का लालची है, पकड़ो इसको। और वचन में लिखा है कि शैतान यहूदा इस्करियोती के दिल में समा गया। ये वचन में लिखा है। और क्यों समाया? क्योंकि जब पैसों का लालची है। और यीशु मसीह ने कहा चेलों के बीच में कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, 3 दिन बाद मैं मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। एक खजांची था, यहूदा इस्करियोती पैसों को संभालने वाला था। इसके दिमाग में चल क्या रहा है, यीशु मर गया, हदिया नहीं आने, चर्च में पैसा नहीं आना, लोग नहीं आएंगे। यीशु चल गया तो पैसे कहां से आने हैं? मैं इकट्ठा करता हूँ, मैं इकट्ठा करता हूँ, यीशु की मौत का सौदा करता हूँ, वहां से भी पैसे मिल जाने हैं, मैं चलता हूँ। वो यहूदियों के पास गया, सरदारों के पास गया, ओहो यीशु ने चले जाना, मैं पैसे कहां से इकट्ठा करूंगा? दान तो आना नहीं है, पैसे तो आने नहीं है, हदिया तो आना नहीं है। लोग तो यीशु को देते थे, मुझे कौन देगा? मुझे किसी ने नहीं देना, मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ। यहूदा इस्करियोती लालची था, चोर था, और यीशु का सौदा किया। 30 सिक्कों में यीशु को पकड़वा दिया। हालेलुया। किसको समझ आ रहा है? जो अपनी जरूरतों को आगे रखते हैं वो बरमाए जाते हैं। जब कहोगे मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, रात दिन सपना पैसे दे आना, आपको दर्शन पैसे दे होने हैं। फिर पैसा नहीं है, जे आ जाए तो मैं गाड़ी ले लूं, पैसा आ जाए तो वो हो जाए। जो आपकी ज्यादा जरूरत है, शैतान उसी में बरमाना चाहता है, शैतान उसी में आपको ललचाना चाहता है, वही जाल में फंसाना चाहता है, और आपका फंसा के और गिराना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपके परिवारों में दूरियां लाना चाहता है, क्योंकि आपने अपनी जरूरत को अहमियत दे रखा है। यदि आप सोचते मेरे बच्चे में से दूर ना चले जाएं, रात दिन यही डर है, तो बच्चे दूर जाएंगे ही जाएंगे। यदि आप सोचते मेरी जॉब ना चली जाए, यही शक पड़ा रहता रात दिन, शैतान शक लाई जा रहा है, और आप शक को बरमाई जा रहे हो और बड़ा करी जा रहे हो शक को, तो वो जॉब जाएगी ही जाएगी। फिर प्रमोशन नहीं आनी, फिर डिमोशन आनी है, फिर आप नीचे को ही जाते रहोगे। यहूदा इस्करियोती ने सोच लिया यीशु चला गया, यीशु मर गया, तो कहां से पैसे आने हैं? मैं तो खजांची हूँ। काहे का खजांची? जब यीशु नहीं रहेगा तो पैसे नहीं रहेंगे, मैं अपना घर पार कैसे चलाऊंगा, मैं अपने बच्चों को कैसे चलाऊंगा? इसका मुझे तो झोला बड़ा ही रहना चाहिए। तो वो चला जाता है। मैं बताता हूँ यीशु के पैसे पकड़ना, क्या यीशु को पकड़वाने का कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले हाँ देंगे, पैसे भी देंगे, तो यीशु को भी पकड़ाना पड़ेगा तुझे, पैसे तो देंगे तुझे। हालेलुया। अपनी जरूरतों के, अपनी आदतों पे, अपने दिलों पर कब्जा करो थोड़ा, नहीं तो बरमाए जाओगे। परखने वाला, आजमाइशां करने वाला आपको परखेगा। आपकी निगाह कहाँ लगी रहती है? यदि पैसे पे है तो जहां भी बैठे आपका ध्यान पैसे पे। वचन में लिखा जहां तेरा धन वहां तेरा मन। सही है कि नहीं? वचन में सही लिखा कि नहीं लिखा? जहां तेरा धन है मन भी वहां ही। पर चाहे तो जितनी मर्जी मीटिंग, जितने मर्जी रोजे, जितने मर्जी वो रख ले। और दाऊद राजा का भी निगाह किसी और पे लग गई। लगी कि नहीं लगी? छत पर टहल रहा था, राजा था, शाम के वक्त टहल रहा था, और वो राजमहल की छत से टहलते टहलते निगाह किसी औरत पे पड़ी, और फिर वो औरत के घर वाले को ही मरवाया। निगाह जो है इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप शैतान को जीत पाओगे। निगाह पर कंट्रोल, ख्वाहिशों पर कंट्रोल, सपनों पर कंट्रोल, तो आप जीत जाओगे।
हालेलुया, आप विजय पा जाओगे, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता जानता है आपकी जरूरत क्या है। हालेलुया। बोलो, खुदा ने इंतजाम कर रखा है। उसने अजूब का इंतजाम किया और वो अजूब का रास्तों को निकाला। वो यीशु को दूर ना करना पाया। यीशु ने कहा, देख लिखा है। शैतान बोलता जेल है, यीशु बोलता जे भी लिखा है। शैतान बोलता जेल है, यीशु बोलता जे भी लिखा है वचन में। बोलो हालेलुया। और आपने भी जय लिखना है, आपने भी जय बोलना है। वचन शैतान जय लिखा है कि मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुझसे नहीं डरूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है शैतान को भगाना है तो उसका सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वचन में लिखा है शैतान आपको कैद करना चाहता है, लेकिन मुकाबला करो। फिर शैतान का मुकाबला करो। कैसे? वचन से, रूह की तलवार से, आत्मा से, सच्चाई से शैतान का सामना करोगे तो शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। कैसे भागेगा शैतान? रूह की तलवार से। कैसे भागेगा शैतान? वचनों से, प्रार्थना से, वर्शिप से। और कोई शक पैदा करने वाला आपको हिला नहीं सकता। आपको वफादार रहना है, और वफादारी आपकी शैतान को पास नहीं आने देगी। हालेलुया। सब उठ जाएं, खड़े हो जाएं। बोलो, हे शैतान, मुझे पता चल गया तूने जाल बसाया था। बोलते जो बातें नहीं करना, ऐसे उठ जाओ, ऐसे उठ जाओ, जल्दी से उठो और बोलो, शैतान आज मुझे पता चल गया तूने जाल बसाया है। तेरे जाल को मैं फाड़ दूंगी, मैं तेरे जाल को आग लगा दूंगी, मैं तेरे जाल को घर से बाहर निकाल दूंगी। तूने जाल बसाया है, इस जाल को मैं चलने नहीं दूंगी, तेरी चाल को मैंने चलने नहीं देना। करो 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 प्रार्थना कलीसिया। यदि आप तोड़ना चाहते हो बंधनों को, यदि आप शैतान को घर से निकालना चाहते हो, शैतान आपको बरमाए ना, शैतान शक को पैदा ना करे, तो आज आपको खड़े हो जाना है। रूह की तलवार ले लेनी है, आत्मा की तलवार ले लेनी है, और शैतान आपसे भाग जाएगा। रूह की कमर बांध लो, आत्मा ले लो, पवित्रता ले लो, रूह की तलवारों को बांध लो। फिर कोई दुश्मन आपको आगे पीछे से पार नहीं कर सकता, क्योंकि आप आत्मा से घिरे होगे। आगे और पीछे स्वर्गदूत आपकी रखवाली करेंगे और कोई परख नहीं सकता। बोलो, कोई परख नहीं सकता। करो 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 प्रार्थना। बोलो, हे शैतान, तू मेरे में शक पैदा नहीं कर सकता। मुझे तेरे हथियार का पता चल गया। तेरा हथियार है शक। तू शक पैदा करके मेरे घर को तोड़ना चाहता है, मेरे परिवार को तोड़ना चाहता है, और मैं पैसे पूछे में नहीं आने वाली। बोलो 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 बोलो। झूठा इस्करियोती पैसों में आया तो क्या हुआ? उसने फांसी ले ली, बाद में फांसी लेके मरा। कितने जहां दुनिया में गुरु आए, वो क्या लास्ट में फांसी लेके मरे। कितने सिखाने वाले, कितने फिलोसफर, यदि वो बहुत अच्छे थे, उसने आत्महत्या क्यों की? वो क्यों चोरी चोरी भागे? क्योंकि उन्होंने गलत किया है, पाप किया है, तभी वो भागे। लेकिन आज का विश्वासी, आज का सेवक, वो वफादारी के साथ शैतान का सामना करता है और शैतान भाग जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो। आज मेरे साथ प्रार्थना करो। शैतान घर से निकलेगा, परिवारों से निकलेगा, बच्चों से निकलेगा, घरों से निकलेगा। उठ जाओ, खड़े हो जाओ, रूह की तलवार से उसका सामना करो। शैतान भागेगा, उसको आग लग रही है, वो परिवारों को छोड़ के जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।